टाइम में पता है आप लोगों को कि बच्चे जो है एजुकेशन कैसे लेते थे। आई नो आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि स्कूल्स तो नहीं होते थे, पहले होता था गुरुकुल, लेकिन आजकल के वक्त में वो थोड़ा सा जो है डिसअपियर हो चुके हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को लेकर पहुंची हूँ देव गुरुकुल अंबाला, संस्कारों की धरोहर। जी हाँ, एक ऐसा गुरुकुल जहाँ पर बिल्कुल स्कूल जैसी ही पढ़ाई होती है। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर एजुकेशन नॉलेज जो है आपको साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं, खेल कूद पर भी ध्यान दिया जाता है, योगा मंत्र उच्चारण यज्ञ से जो है दिन की शुरुआत होती है। मतलब बच्चों की फिजिकल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाता है, मेंटल इमोशनल एजुकेशन पर भी, सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इस तरीके की यहाँ पर लैब्स है जो हर स्कूल में नहीं मिलती है, कुछ ऐसी लैब्स जो नीति आयोग ही इस्टेब्लिश करवाता है और सिर्फ पर्टिकुलर स्कूल्स में ही यहाँ पर जो है देव गुरुकुल अंबाला में आपको मिल जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, बहुत ही खूबसूरत सा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, मेस फैसिलिटी है, मल्लखंब जैसा जो एंशिएंट टाइम्स में इंडिया में किया जाता था वो भी यहाँ पर करवाया जाता है। तो बच्चों को यहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं। दूर दराज से बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके बेटे जो है पढ़ाई तो करें, इस मॉडर्न वर्ल्ड में तो आए, वही मैं कहना भूल गई कि देव गुरुकुल अंबाला जो है यहाँ पर एक ये मॉडर्न जो है गुरुकुल है। हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। जो मॉडर्न वर्ल्ड में साइंस की बात करूँ, डिजिटलाइजेशन की, एआई की, रोबोटिक्स की, वो सब चीजों को यहाँ पर ध्यान रखा गया। लेकिन हमारी जड़ों से जुड़े हुए हमारी हिंदू जो रीति रिवाज है, यज्ञ करना, दिन की शुरुआत उससे होना, बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, वो सब चीजों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो आइए अंदर चलते हैं, देव गुरुकुल के टूर लेते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पर, बच्चों को किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है। चलिए चलते हैं अंदर, देव गुरुकुल अंबाला का एक टूर लेते हैं। अब मैं पहुंची हूँ देव गुरुकुल के लैब एरिया में और सबसे पहले मैंने एंटर किया है फिजिक्स लैब में। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो मैम है, टीचर हैं, सभी स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट जो है करवाते हुए दिख रहे हैं। और आप लोगों को पता भी है कि सिर्फ थ्योरी जो नॉलेज है, सिर्फ थ्योरी बुकिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक एक चीज पर फोकस किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंडिविजुअली समझाया भी जा रहा है। कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है और कुछ लोग बच्चों को लेट समझ में आता है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ लैब में बहुत अच्छे से वेल फर्निश्ड है, सभी इक्विपमेंट्स में देख पा रही हूँ पूरी। हर अभी नेक्स्ट चलते हैं, मैं देख पा रही हूँ आगे जो है यहाँ पर मैथ्स लैब में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है काम करवाया जा रहा है, यहाँ पर किस तरीके से नॉलेज जो है बच्चों को दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं मैथ्स के जो यहाँ पर मैथ्स लैब है, यहाँ स्टूडेंट्स को जो सर हैं किस तरीके से बताते हुए दिख रहे हैं। और मैथ्स थोड़ा सा होता है ना, स्टूडेंट्स को जब वो न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हैं उस टाइम थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोच सकते हैं, अगर लैब में इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाएगा, स्टूडेंट्स को बताया जाएगा, तो उन्हें वो सम जो है इजीली सोल्व करने में इजी होगा, मैथ्स जो है उन्हें अच्छा लगने लगेगा। तो देव गुरुकुल में इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। तो अभी मैं सामने देख रही हूँ यहाँ पर है केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब में भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो जरूर चल रहा है और यहाँ देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स जो है बिजी हैं अपना एक्सपेरिमेंट करने में। और क्योंकि आप लोगों को पता है केमिस्ट्री तो एक ऐसा जो है सब्जेक्ट होता है, वो आपको ऐसे समझ में आ ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चल रहा है। सिर्फ जैसा मैंने बोला, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो आपको प्रैक्टिकल करेंगे तभी जो है अच्छे से समझ में आ पाएगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा, जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, इस लैब में मुझे पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा, जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, ये पीरियोडिक टेबल जो है लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है मेंशन किया हुआ है ताकि इजीली जो है बच्चों को पीरियोडिक टेबल के बारे में पता चल सके। साथ ही साथ यहाँ पर इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, मुझे इक्विपमेंट्स भी सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, कई जगहों पर देखने को मिलता है लैब तो होती है बट इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं प्रॉपरली। यहाँ पर मुझे इक्विपमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आज मैं देख पा रही हूँ बच्चे जो हैं पीएच टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पीएच जो बैलेंस है, पीएच लेवल जो है चेक करते हुए दिख रहे हैं। और जो रीडिंग्स है, नोटबुक आप लोग देख सकते हैं उनके पास ही है, रीडिंग्स जिसकी जो भी आ रही है वो चेक करते हुए दिख रहे हैं। सो बच्चों को खुद भी पता होना चाहिए किस तरीके से, पहले मैम जो है उन लोगों को बता देते हैं कैसे किया जाना चाहिए वो एक्सपेरिमेंट, उसके बाद स्टूडेंट्स खुद जाकर उसे करते हैं और जो रीडिंग्स हैं उसे नोट डाउन किया जाता है। ये इस वक्त आप केमिस्ट्री लैब देख रहे हैं, आगे भी आपको दूसरी लैब में भी लेकर चलेंगे।
तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ बायोलॉजी के लैब में, और यहाँ पर मैंने जैसे एंटर किया आप लोग देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उन्होंने खुद यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सब जो यहाँ पर, अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, ये सब बच्चों ने जो है बनाए हुए हैं, और वो काफी अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैं शुरुआत से बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैम उन्हें जो है कुछ टॉपिक जो एक्सप्लेन करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये एक ऐसा गुरुकुल है जहां पर गुरुकुल के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन के साथ ये गुरुकुल चलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका बेटा जो है इस तरीके से संस्कारों की धरोहर भी हो और मॉडर्नाइजेशन भी हो, जहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है बच्चों को, तो आप लोग भी अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। 5th to 12th देव गुरुकुल अंबाला आप लोगों को पहुंचना है, NH444A शाहबाद पंचकुला हाईवे नियर साहा। आगे भी आप लोगों को लेकर चलते हैं, बाकी स्कूल टूर देते हैं और क्या कुछ यहाँ पर है गुरुकुल में, क्या कुछ खास है, क्या कुछ बेनिफिट्स, क्या कुछ फैसिलिटीज जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। देव गुरुकुल में है एक यूनिक लैब, जी हाँ, जिसका नाम है अटल टिंकरिंग लैब, जो नीति आयोग द्वारा इस्टेब्लिश करवाई जाती है। और यहाँ पर जो है हमारा फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड क्या है, आप लोगों को सबको पता है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पर जो है काम किया जाता है। और आप देख सकते हैं एक रोबोट जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो वर्किंग में है। देखते हैं क्या कुछ ये वर्क करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, टीचर उन्हें कुछ तो बताते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये रोबोट जो स्टूडेंट्स ने बनाया है वर्क करते हुए दिखेगा हमें। इसमें क्या है, हम लोग ये बैटरी लगा रहे हैं, पावर बैंक लगा रहे हैं। जैसे जैसे मैं, ये सेंसर होते हैं, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस इंक्रीज करती जा रही हूँ तो ये डिस्टेंस बता रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम दिस। ठीक है, ये जो रोबोट है इससे जो भी जितनी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है ये वो डिस्टेंस बताता है। लाइक मेरी ऑब्जेक्ट जैसे अभी 12 सेंटीमीटर है तो ये इतना ही डिस्टेंस बताएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो रोबोट है ये डिस्टेंस जो है बताता हुआ दिख रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आएगा तो उसका डिस्टेंस मेंशन करते हुए दिख रहा है कि आप उसको, उससे दूर जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, जो उससे पास जा रहा है। तो एग्जैक्ट जो है ये रोबोट जो है डिस्टेंस बताता हुआ दिख रहा है। और आप लोगों को पता है कि फ्यूचर यही है और बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी लैब में मैं दूसरी साइड देख पा रही हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है इन लोगों ने बनाए हैं। ऑटोमेटिक डस्टबिन की बात करूँ या ही फिर एक कैप दिखाई दे रही है जो ब्लाइंड पीपल के लिए काम आएगी। जब भी कोई ब्लाइंड पीपल के आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो बीप करना शुरू कर देगी। या LED पैनल की बात करूँ तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है बच्चों ने यहाँ पर बनाए हुए। और आप लोगों को बता दूं, गुरुकुल में अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो है किया जाता है, इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहीं पर ही प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोला जाता कि आप बाहर से इक्विपमेंट्स लेकर आओ तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। देव गुरुकुल में सभी प्रोजेक्ट के इक्विपमेंट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वही मैं अगर बात करूं, यहाँ पर संस्कारों की धरोहर, टैगलाइन ही यही है। तो यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का भी ध्यान दिया गया है, साइंस जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको भी ध्यान में रखा गया, और साथ साथ जो हमारी रूट्स हैं, हमारे संस्कार हैं। मैं बात करूं, अगर मैं इस गुरुकुल में जब मैं आ रही थी ना तो मैंने देखा काफी वॉल्स पर मंत्रोच्चारण लिखे हुए, जो हमारे ऋग्वेद है, हमारे वेद हैं, वेदों के मंत्रोच्चारण। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे जो है मॉडर्न वर्ल्ड में भी रहें टेक्नोलॉजी के साथ भी, लेकिन साथ ही साथ बच्चों में संस्कार भी हो, हमारे रूट्स को ना छोड़ें, तो देव गुरुकुल में उन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इस यूनिक अटल टिंकरिंग लैब में स्टूडेंट्स ने एक ATM भी बनाया हुआ है कोडिंग यूज करके, और साथ ही साथ यहाँ पर देख पा रही हूँ रोड सेफ्टी का जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है, वो भी कोडिंग का जो है यूज किया गया है। और चंद्रयान भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो मतलब अगर मैं इस लैब की ही बात करूँ, अटल टिंकरिंग लैब की, जो हर स्कूल में नहीं होती है, नीति आयोग ने इस्टेब्लिश करवाई है, जो देव गुरुकुल में भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब मैं पहुंची हूँ किसी भी स्कूल का, मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस होता है, और देव गुरुकुल का भी है, यानी कि यहाँ की आर्ट लैब। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो बनाया हुआ है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्यूट चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये बोतल जो है, बोतल का यूज करके कितना क्यूट सा सामान बनाया है, बोतल पर पेंटिंग्स हुई है। और मैं अगर दिए की बात करूँ, दिया मेकिंग कॉम्पिटिशन्स रहते हैं बच्चों के, और मतलब जो है मतलब आप रिसाइकिल करके जो है प्रोडक्ट्स को यूज किया गया है। पेन स्टैंड में देख पा रही हूँ, बहुत ही क्यूटली वे में बनाया गया है, और अभी भी बच्चों को जो है काम मिला हुआ है। सेव अर्थ पर सभी बच्चे यहाँ पर पेंटिंग करके हुए मुझे दिख रहे हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस जो है मुझे लगता है देव गुरुकुल का, जहाँ पर आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट जो है बाहर निकलती है, आपके इनोवेटिव आइडियाज जो हैं पेपर पर आ जाते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं। और यहाँ पर सभी बच्चे कलर्स लेकर वो एक कलरफुल वर्ल्ड जो है, जो उनके माइंड में चल रहा होता है, वो पेपर पर कुछ अलग बनाकर दिखाते हैं और कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते हुए दिखते हैं।
नाउअडेज रीडिंग हैबिट जो है मुझे लगता है बहुत से लोगों में कम हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी स्कूल का या ही फिर देव गुरुकुल की अगर मैं बात करूं, लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपकी रीडिंग हैबिट जो है, स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट स्टार्टिंग से बिल्टअप हो जाती है, ताकि बच्चे अपने सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ और इनोवेटिव, कुछ नया पढ़ सके, कुछ उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल सके। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो स्टूडेंट्स है उनका एक लाइब्रेरी पीरियड होता है, उसमें जो है बच्चे पहुंचते हैं, अपनी मर्जी से कुछ रीड कर सकते हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में उन्हें इंटरेस्ट है वो अपनी मर्जी से कोई भी बुक मतलब जो है रीड कर सकते हैं। सो रीडिंग हैबिट होना मुझे लगता है सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉवेल्स रीड करना चाहते हैं, आपको साइंस की यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ काफी बुक्स मिल जाएंगी, या आप लोगों को मैथ्स की चाहिए, सोशल स्टडीज, काफी डिफरेंट बुक्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। या फिर कर्सिव राइटिंग है, बच्चे कुछ राइटिंग अपना करना चाहते हैं, उसमें अपनी बेटर करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को और ज्यादा गेन करना चाहते हैं, तो वो लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस होता है किसी भी स्कूल का। अब मैं पहुंची हूँ देव गुरुकुल के सेमिनार हॉल में, जहां पर कुछ स्पेशल क्लासेस जो है कंडक्ट की जाती है, और साथ ही साथ जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स होते हैं या हेल्थ केयर सेमिनार रहते हैं, रोड सेफ्टी सेमिनार, इस तरीके के सेमिनार्स जो है यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो है साइंस पर जो है स्पेशल क्लास, फैक्ट्स अबाउट साइंस, कुछ ऐसी जो स्पेशल क्लास जो है यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं आपके बेटे जो हैं मॉडर्नाइजेशन के साथ जो स्टडी भी ले, नॉलेज भी हो उनके पास, साइंस की नॉलेज भी हो, लेकिन साथ ही साथ संस्कार भी हो, तो देव गुरुकुल आप लोगों के बच्चों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। एंड एडमिशंस आर ओपन, आप लोग पहुंच सकते हैं। आपको पहुंचना है देव गुरुकुल अम्बाला, आप पहुंचेंगे, आपको शाहबाद पंचकुला हाईवे पर NH444A नियर साहा आप लोगों को मिल जाएगा। और 12th के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें IELTS PT करनी है और अब्रोड जाना है, लेकिन देव गुरुकुल में एक स्पेशल जो है पीरियड लगाया जाता है बच्चों का, जहां पर IELTS PT की क्लासेस रहती हैं। तो इस वक्त मैं पहुंची हूँ लैंग्वेज लैब में, जहां पर जितने भी मॉड्यूल्स रहते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, वो सब जो है सभी मॉड्यूल्स पर यहाँ पर काम किया जाता है। जो बच्चों का बेस है वो स्कूल में ही तैयार कर दिया जाता है। जो 12th के बाद बच्चों का लेवल होता है, जो बच्चे 12th के बाद सोचते हैं कि IELTS PT की क्लासेस लें ताकि हम अब्रोड जाए, लेकिन देव गुरुकुल में वो बच्चों को स्कूल के वक्त पर ही जो उनके बाकी सब्जेक्ट्स के पीरियड लगते हैं, उस वक्त एक स्पेशल पीरियड जो है लैंग्वेज लैब का भी लगता है, जहां पर आप देख सकते हैं सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने जो इनकी क्लासेस रहती हैं IELTS PT, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, सब जो है यहाँ पर की जाती है। मतलब बच्चों का बेस जो है इस गुरुकुल में शुरुआत से ही जो है उनकी नींव जो है एक मजबूत की जाती है। We are using formatting because when we want to make our document more attractive, more presentable, then we are using formatting. Clear? तो देव गुरुकुल की अगर मैं लैब्स की बात करूँ ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वेल इक्विप्ड है और साथ ही साथ डिसिप्लिन काफी है स्टूडेंट्स में और सिस्टमेटिक वे में। और यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ कंप्यूटर लैब में इस वक्त मैं पहुंची और सभी बच्चों को जो है इंडिविजुअल वे में सबको अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड किया गया है और सभी लोग जो है अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। सभी बच्चे, मैम जो है उन्हें बताते हुए दिख रहे हैं कि एक बच्चे के पास इंडिविजुअल ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक स्टूडेंट पर, और वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत बखूबी जो है बच्चों के प्रोजेक्ट्स पर सीरियस वे में जो है ध्यान दिया जाता है जितनी भी लैब्स हैं। तो कंप्यूटर लैब में आप इस वक्त देख पा रहे हैं, कंप्यूटर लैब में भी बच्चे अपना जो है काम करते हुए दिख रहे हैं। एक स्पेशल पीरियड दिया जो इन बच्चों का लगता है और साथ ही इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल जो कंप्यूटर सिस्टम जो है उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। 10 कबड्डी, 8 कबड्डी, 7 कबड्डी, 6 कबड्डी, 5 कबड्डी, 4 कबड्डी, 3 कबड्डी, 2 कबड्डी, 1 कबड्डी। तो जी हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट जो है कबड्डी खेलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बुक्स के साथ, नॉलेज के साथ साथ, स्टडीज के साथ साथ ग्राउंड में उतरना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, गेम्स खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में जो है हैंड्स जो है शेक किए गए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है बच्चों के अंदर आती है। और यहाँ देख सकते हैं कि कबड्डी खेलते हुए दिख रहे हैं, चाहे धूप हो, लेकिन जब आप ग्राउंड पर उतरते हो ना, तो मुझे लगता है बच्चे जो है फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग भी होते हैं। और आजकल के वक्त में बच्चों को ये सब आना जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बैलेंस कर सके सभी चीजों में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सभी तरीकों में वो जो है फिट हो, फिटनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर दूसरी साइड देख पा रही हूँ फुटबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो हर एक गेम का यहाँ पर जो है ध्यान दिया जाता है, सभी तरीके की गेम्स यहाँ पर जो है खिलाई जाती हैं बच्चों को, चाहे कबड्डी हो, फुटबॉल हो। गुरुकुल है लेकिन साथ साथ मॉडर्नाइजेशन के साथ है। और देख सकते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी, ये देख सकते हैं, ये गोल जो है वो
ये गोल जो है लगाया जरूर लेकिन अभी बच गया। तो बच्चे जो है ग्राउंड में उतरे हुए हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। खेल खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्राउंड में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो देव गुरुकुल में बच्चे के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके से बच्चों को फिटनेस का ध्यान जो है जरूर यहाँ पर दिया जाता है। सो इधर देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वॉलीबॉल भी खेलते हुए दिख रहे हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि सभी गेम्स जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। जिस भी गेम में किसी भी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है वो खेल सकता है, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, बिलियर्ड्स आप चाहते हैं बिलियर्ड्स भी आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया गया है, या फिर शूटिंग रेंज भी यहाँ पर अलग से है जो प्रोवाइड की गई। तो सभी गेम्स आपको इस देव गुरुकुल में मिलने वाली है। तो आपके बच्चे का जो है फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है देव गुरुकुल में। तो अभी मैं पहुंची हूँ गुरुकुल की यज्ञशाला में, और जैसे मैं यहाँ पर पहुंची ना, एक अलग ही वातावरण है, पॉजिटिव वाइब्स जो है फील हो रही है। पीछे आप देख भी सकते हैं जो बच्चे हैं यज्ञ यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरुकुल की दिन की शुरुआत होती है वो भी यज्ञ से, मंत्रोच्चारण से, या दिन खत्म होता है वो भी यज्ञ और मंत्रोच्चारण से। योगा करवाया जाता है, मन को शांत रखना वो भी यहाँ पर सिखाया जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पर आचार्य राजकुमार शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, गुरुकुल की कुछ और जानकारी लेते हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे। आचार्य राजकुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गुरुकुल के बारे में, देव गुरुकुल के बारे में? और साथ ही साथ बहुत से बच्चे मैं देख पा रही हूँ, बहुत संस्कार मुझे उनमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ गुरुकुल की खासियत है, हमें क्या कुछ बताएंगे? देव गुरुकुल की जो स्थापना है वो विशेष उद्देश्य को लेकर की गई है। हमारे संस्थापक श्री विजय गोयल जी ने ये सोचकर कि आधुनिक समय में जो बच्चे पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं या अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, उनको दोबारा संस्कृति के प्रति लाने के लिए और अपनी सभ्यता के प्रति जागरूकता के लिए देव गुरुकुल की स्थापना हुई है। हम देख रहे हैं कि आधुनिक समय में मोबाइल की दुनिया ने बच्चों को संस्कृति से बहुत दूर कर दिया। उस संस्कृति को दोबारा याद करने के लिए देव गुरुकुल की स्थापना हुई है। यहाँ बच्चे प्रातःकाल 4 बजे उठते हैं, उठते ही वेद मंत्रों का उच्चारण है, फिर शारीरिक श्रम करते हैं, योगासन, प्राणायाम, दौड़ भाग, खेल कूद इत्यादि। उसके पश्चात स्नान करते हैं, स्नान के बाद संध्या और हवन होता है। संध्या हवन दोनों समय होता है। उसके बाद बच्चे नाश्ता करते हैं, प्रातराश होता है। उसके पश्चात बच्चे तैयार होकर विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। विद्यालय की विशेषता ये है, एक महत्वपूर्ण विद्यालय है जिसके अंतर्गत देव गुरुकुल हमारा स्थापित हुआ है। यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर के सभी प्रकार की CBSE की शिक्षा के साथ साथ संस्कृत विद्या का भी अध्ययन करते हैं। 2 बच्चे आते हैं, यहाँ उनका भोजन होता है। उसके पश्चात बच्चे जो है विश्राम करते हैं। सायंकालीन 5 से 6 बजे तक हमारा संध्या और हवन का समय रहता है। 6 से 7 बजे तक बच्चे खेलते हैं। 7 बजे बच्चों का भोजन का समय है। 7:30 बजे से 7:45 बजे तक बच्चे भ्रमण करते हैं, जिसमें आचार्य जी के साथ बच्चे भजन गाते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं। उसके पश्चात 8 बजे से 9 बजे तक बच्चों की संस्कृत की विशेष क्लास लगती है। 9 बजे से 10 बजे तक बच्चों को मैथ, साइंस और इंग्लिश की स्पेशल क्लास लगाई जाती है, जिसमें जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया उसका होमवर्क पूरा कराया जाता है, याद नहीं किया तो याद कराया जाता है। और बच्चों को एक टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने नंबर लाने ही लाने, तो बच्चे उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। 10 बजे बच्चों को दूध दिया जाता है और उसके पश्चात मंत्रोच्चारण के साथ बच्चों का शयन हो जाता है, सो जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे बच्चे उठते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से आचार्य जी ने दिनचर्या बताई है बच्चों की, जो बच्चों की दिनचर्या में बहुत अच्छी सिस्टमेटिक वे में, डिसिप्लिन वे में जो है बच्चे रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी ध्यान दिया जाता है और साथ ही साथ मंत्रोच्चारण, संस्कृत के बारे में भी जानने को मिलता है। वही मैं एक बच्चा यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो ये बच्चा जो है हमें संस्कृत में गुरुकुल की कुछ खासियत बताएगा। तो इस बच्चे से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरुकुल के बारे में? वयं विदा पठनाय अत्र देव गुरुकुले आगतः। अत्र अस्माकम् आचार्य महोदया अस्मानं वेद पाठं शिक्षयन्ते। वयं प्रातः काले उत्थाय वेद मंत्र वदामः, तत्पश्चात् वयं विद्यालयं गच्छामः। अस्माकं दिनचर्या अतीव रुचिकरः आदर्शं विद्यते। देव गुरुकुलम् अस्माकम् आदर्शम् अस्ति। धन्यवादः।
बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है हमारी संस्कृत लैंग्वेज। हालांकि मुझे नहीं आती, मुझे आज समझ में नहीं आया इतने अच्छे से, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है बहुत ही प्यारी है। अंत में आचार्य जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी पेरेंट्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं अंत में यही एक संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे गोयल परिवार ने इस देव गुरुकुल की स्थापना की है कि आज का जो बच्चा है वो अपनी संस्कृति से जुड़े, क्योंकि हमारे गुरुकुल के नीचे एक वाक्य दिया है, संस्कारों की धरोहर। तो मैं ये चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपनी संपन्नता के साथ साथ इस देव गुरुकुल के तरह अन्य गुरुकुलों की स्थापना करे, जिससे कि भारत की संस्कृति और सभ्यता बच्चे बच्चे के अंदर प्रस्तुत हो। धन्यवाद। गुरुकुल का टूर तो मैंने आपको दे दिया और काफी फैसिलिटीज भी यहाँ के बारे में बताई है, लेकिन कुछ बच्चों से ही बातचीत करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है और कब से यहाँ पर आए हुए हैं। हाय, क्या नाम है आपका? अभिषेक। तो अभिषेक, आप यहाँ पर कब आए इस गुरुकुल में, देव गुरुकुल में, और आपको यहाँ पर पहुंचकर कैसा लग रहा है? मैं मुझको आए हुए यहाँ 1 महीना हो गया है और मैं यहाँ जब से आया हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मुझको ऐसा अपना एकदम अपनापन आ रहा है कि और जितने भी ये मेरे ब्रह्मचारी दोस्त हैं ये सब मेरे साथ बहुत अच्छे से मिलजुल के तो रहते हैं। ऐसे नहीं लगता घर से दूर है, घर की याद तो नहीं आती? नहीं, शुरू में लगता था पर अब नहीं आती। तो अगर मैं आपकी डेली रूटीन की बात करूँ, वो कैसी रहती है? हम लोग प्रातःकाल 5 बजे उठकर वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, फिर हम लोग व्यायाम, योगासन, मलखम आदि शारीरिक श्रम करते हैं। उसके बाद हम लोग संध्या उपासना के लिए जाते हैं। फिर 8 बजे हम लोग विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हैं और विद्या से लौटने के बाद हम लोग 2 घंटे का विश्राम करते हैं और फिर 5 बजे हम लोग हवन तो इस करते हैं। रूटीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? नहीं, एकदम नहीं। तो बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं अपनी रूटीन बता रहे हैं और वो बहुत खुश हैं कि हमें अपनापन लगता है, घर की इतनी याद भी नहीं आती है। तो गुरुकुल से आचार्य अविनेश जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में। और सर, काफी स्कूल्स भी हैं, बच्चे जो पेरेंट्स हैं स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, और आपका देव गुरुकुल है, तो स्कूल्स को छोड़कर गुरुकुल में क्यों एडमिशन करवाया जाए? पेरेंट्स के मुझे लगता है सवाल आ रहा होगा मन में, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी आप देख पा रहे हैं, एक बात आपसे साझा करना चाहूँगा कि गुरुकुलों की स्थापना जब हुई है एक परोपकार की भावना के साथ हुई है। हमारा देव गुरुकुल भी गोयल परिवार के द्वारा स्थापित किया गया है और उनका ये विशेष आग्रह हमेशा हमसे रहा कि बच्चों की किसी भी खाने में, बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शिक्षा तो व्यक्ति कहीं भी से भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन गुरुकुलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार तीनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। शिक्षा हमारा 2009 से चलने वाला सीबीएसई पैटर्न पर काम करता है और वहाँ का अनुभवी स्टाफ विद्यार्थियों के अंदर का सर्वांगीण विकास करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की तरफ हमारा विशेष ध्यान रहता है। विद्यार्थियों का आहार हो, आहार के साथ उनका व्यायाम हो, अभ्यास हो, कुश्ती हो, मलखम हो, इन प्रशिक्षणों के साथ साथ विद्यार्थियों का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। और रही बात संस्कारों की, तो गुरुकुल से अच्छे संस्कार कौन दे सकता है? गुरुकुलों में यज्ञ आदि के द्वारा, संध्या आदि के द्वारा शुद्ध संस्कार दिए जाते हैं। आचार्य गणों का उपदेश होता रहता है। उस उपदेश से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके आप महान बनेंगे, क्या आपका आचरण नहीं होना चाहिए, समाज के हित में जो हो वो करें और समाज का जिससे अहित हो उससे बचें। ये मैं पहुंची हूँ गुरुकुल के हॉस्टल रूम्स में, जहां पर बच्चे रेस्ट करते हैं और यहाँ पर देख पा रही हूँ अभी फिलहाल स्टडी करते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं इनके बेड्स की बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं सबको इंडिविजुअल बेड जो है प्रोवाइड किया जाता है, सिंगल बेड है, बेडशीट अच्छे से जो है यहाँ पर बिछाई हुई है। तो मतलब हाइजीन का भी ध्यान जो है रखा गया है। कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं, उन्हें कैसा लगा है, कब से यहाँ पर हैं, और बेसिकली अगर मैं रूम्स की बात करूँ एक रेस्ट करने के लिए या फिर काफी वक्त आपका यहाँ पर भी बीतता है, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव गुप्ता है, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। मुझे आए हुए यहाँ 1 महीना हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ हर एक बच्चे को, हम 4 ब्रह्मचारी रहते हैं, हर एक बच्चे को हर एक बेड मिला, हर एक स्टडी टेबल मिला, हर एक अलमारी मिला, और इस रूम में 3 वॉशरूम है और 1 एसी है, जिससे हम सब लोग एकदम अच्छे से रहते हैं। और हमारे आचार्य जी हमको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और हम लोग को जब भी मन करता है हम तब यहाँ पढ़ सकते हैं। स्टडी टेबल 1 सिंगल मिलता है और यहाँ का बेड सारे सॉफ्ट है, सबको 1 सिंगल पिलो मिला है और कंबल भी है। धन्यवाद।
सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो पूरा गुरुकुल है, इवन रूम्स है, सब फुली एसी है। एसी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी कैमरास भी रूम्स के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं और पूरे कैंपस की अगर मैं बात करूँ, पूरे गुरुकुल की बात करूँ, सभी जगह सीसीटीवी कैमरास जो है इंस्टॉल किए गए हैं। 20 एकड़ में फैला हुआ ये देव गुरुकुल है जहां पर दूर दराज से बच्चे पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ से भी बच्चे पहुंचे हुए हैं, गाजियाबाद से बच्चे पहुंचे हुए हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को अगर भेजना चाहते हैं गुरुकुल तो आप भी भेज सकते हैं। अब मैं पहुंची हूँ गुरुकुल के मेस एरिया में जहां पर जो है बच्चों को फिलहाल इस वक्त फ्रूट्स का टाइम हो गया है तो फ्रूट्स भी दिए जाते हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है, बिल्कुल सादा, बिल्कुल अच्छा जो है हाइजीन। और साथ ही साथ एक चीज और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भोजन के समय बोले जाने वाले मंत्र और भोजन समाप्ति के समय बोले जाने वाले मंत्र, जो बच्चे हैं मतलब जब खाना खाते हैं या भोजन उनका समाप्त होता है उस वक्त भी वो मंत्र उच्चारण जो है करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि इस गुरुकुल में लॉन्ड्री फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो बच्चों को हर एक छोटी से लेकर बड़ी फैसिलिटी जो है इस देव गुरुकुल में प्रोवाइड की गई है। इंडिया में एंशिएंट टाइम से किया जाने वाला मल्लखंब वो भी जो है देव गुरुकुल में बच्चों को सिखाया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना मुश्किल रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी आप बच्चों की देख सकते हैं, जो बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बेहतरीन हो चुकी है। हार्ट के लिए बताया जाता है बहुत ही बेहतरीन रहता है। हमारे इंडिया में बहुत ही पौराणिक है ये, और अगर मैं इसके बारे में बात करूं इंटरनेशनल लेवल तक भी जो है मल्लखंब किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोच जो है सबसे ऊपर है, फिर बच्चे जो है किस तरीके से पिरामिड बनाकर यहाँ पर जो है खड़े हुए। तो देव गुरुकुल में बच्चों की मजबूती के ऊपर, उनके शरीर की मजबूती, उनका दिमाग की मजबूती के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। मल्लखंब जो बहुत ही डिफिकल्ट भी माना जाता है, पोल के ऊपर जाकर मल्ल बताया जाता है। रेसलिंग एंड खंब मींस ये पोल, मतलब इसके ऊपर जाकर रेसलिंग ऑन पोल जो है की जाती है। कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बच्चों को मल्लखंब भी सिखाया जाता है देव गुरुकुल में। मैंने तो देव गुरुकुल का आपको पूरा टूर दे दिया है और साथ ही साथ बच्चों ने भी आपको बताया उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ पर आचार्य जी से भी हमारी बातचीत हुई है और साथ साथ लैब्स की अगर मैं बात करूँ, सभी फैसिलिटीज की बात करूँ, उनके बारे में मैंने आपको पूरा टूर दिया। लेकिन एक बच्चा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं, वो यहीं पर रहते हैं तो उन्हें यहाँ की फैसिलिटीज के बारे में कैसा लग रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? विनायक जैन। विनायक, क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरुकुल की फैसिलिटीज के बारे में, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? Our facilities are modified and very good. For example, we have soft beds and nice and cool ACs. We have hygiene food and healthy food, and we always get fruit, and we always go to Yagishala after 4 o'clock for for Havan. And after that, our Guruji always gives us morals that they have faced in their life, experiences of their life, which is obviously real in this world. And every facility which I have faced in this Gurukul is really nice. मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जितने भी बच्चे हैं उन्हें देखो हिंदी लैंग्वेज भी बताई जाती है, संस्कृत लैंग्वेज पर भी फोकस किया जाता है और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज पर भी फोकस किया जाता है। तभी मैं शुरुआत से बोल रही हूँ देव गुरुकुल जो है मॉडर्नाइजेशन के साथ है। यहाँ पर आपको संस्कार मिल रहे हैं, नाम में ही है संस्कारों की धरोहर। आपकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। लैब्स की अगर मैं बात करूँ, ऐसी लैब्स भी जो है भी हैं यहाँ पर जो यूजुअली किसी दूसरे स्कूल्स में नहीं मिलती हैं। मलखम यहाँ पर करवाया जाता है, योगा करवाया जाता है डेली जो है बच्चों को। साथ ही जो दिनचर्या बच्चों की रहती है, जिस तरीके से बच्चों ने बताया कि सुबह जल्दी उठना, मंत्र उच्चारण करना, फ्रूट्स उनको दिया जाना, जो आचार्य जी हैं अपनी जिंदगी की बातें उनको बताते हैं, तो उन्हें बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पेरेंट्स इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपका बेटा जो है कुछ सीखे, संस्कार हमारी जड़ों से, हमारी जो हिंदू है हम हैं, हमारी जड़ों से भी जुड़ा रहे और बच्चा मॉडर्न डिजिटल्स की बात करूँ, जैसे मैंने बात की थी मॉडर्न जो है हमारी मॉडर्नाइजेशन, रोबोटिक्स की बात करूँ, AI की बात करूँ, फ्यूचर पर भी ध्यान जाए लेकिन प्रेजेंट में भी रहे, हमारी जड़ों को भी जो है बच्चा ना भूले। हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। गेम्स की बात करूँ, संस्कारों की बात करूँ, पढ़ाई की बात करूँ, हर एक चीज में योगा, शास्त्रीय संगीत, यहाँ पर डांस, स्विमिंग, हर चीज यहाँ पर जो है बच्चों को करवाई जाती है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ बच्चों के उस पर ध्यान दिया जाता है। सो आप लोग जो है पहुंच सकते हैं, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। आपको पहुंचना है देव गुरुकुल अंबाला, पंचकुला शाहबाद हाईवे पर, NH 444A नियर साहा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर मिल रहा है। और साथ साथ आपको बता दूं ऑनलाइन एडमिशन भी करवा सकते हैं, या ही फिर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, या ऑनलाइन एडमिशन आपको पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।